बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 में से एक प्रूफ को समझाना चाहूँगा। बहुत आसान लफ्ज़ों में बाद स्टूडेंट्स इसमें डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू अबाउट दिस। तो प्रूफ हमारे पास है जी कि prove that two under root is an irrational number। इसको हम सपोज करेंगे जी। सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे। सपोज क्या करना है हमने कि 2 का अंडर रूट इज रैशनल। दिस कैन बी रिटन एज P by Q। सॉरी, ये Q है, P by Q, where P व Q belongs to Z and Q not equal to 0। ठीक है, therefore अगर ये not equal to 0 है, therefore 2 under root equal to P by Q। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव। जब स्क्वेयर लेंगे तो 2 का अंडर रूट इसका होल स्क्वेयर आ गया और P बाई Q होल स्क्वेयर आ गया। तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये P स्क्वेयर बाई Q स्क्वेयर आ जाएगा। ये Q स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2Q स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज P स्क्वेयर इक्वल टू 2Q स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो एक बात जो इसमें समझने वाली है कि वो ये कि अगर इसके राइट हैंड साइड पे फैक्टर 2 है, तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे भी इसका फैक्टर 2 आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी यूज़ प्राइम number that can be a factor of square। कब होगा स्क्वायर? if it occurs at least twice the square। बात समझ आ गई कि जो उस वक्त होगा जब ये अक्कर करेगा, यानी जब ये इसका रिज़ल्ट आएगा, तो उस वक्त होगा जब कम से कम ये स्क्वायर का दुगना होगा। ठीक है, तो फिर इसके लिए ये जो क्वेश्चन 1 है, ये जो हमारे पास then equation 1 can be written as, कैसे हम लिखेंगे, 4P प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब जब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अंडरस्टूड बात है, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, 4P प्राइम 2 ओवर 2 इक्वल टू ये Q स्क्वायर लिख दें, ये कट जाएगा, तो ये 2P प्राइम स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो इसके लिए
हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, 2p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड का हम नाम दे देंगे, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है कि इफ़ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, अब ये जैसे मैंने पीछे ये बात की थी कि अगर ये जो हमारे पास यहाँ से ये फैक्टर 2 आया ना, इफ़ अ फैक्टर, ये जो 2 है, if 2 is a factor of left hand side of equation 3, then q square should be of the form. Now q square should be of the form for q square. So equation 3 takes the form 2p prime square equal to 4q prime square। तो वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था कि ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 4/2 q प्राइम स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो p प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 2q प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब जो हमारे पास ये जैसे पीछे ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है ना, अब ये इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है, इससे हम रिजल्ट अक्स करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने क्या हासिल किया, p इक्वल टू 2 प्राइम डैश, ठीक है। एंड क्योंकि आप देखें ना, ये सिंपल सी बात है, अब ये पीछे आ जाएं आप कि ये जो 2q स्क्वायर है ये p स्क्वायर के बराबर है, और यहाँ पे 2q स्क्वायर 4p प्राइम के बराबर है, ठीक है। तो हम तो इस तरह ये हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1 और 2 में ये इसके बाद आगे बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इसमें हमारे पास q इक्वल टू 2q प्राइम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 ये वाली है, ये देखें, और इक्वेशन 4 हमारे पास ये वाली है। तो इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बन गई, अब ये देखें, ये भी जो है अगर हम इन दोनों को करें, इसको बटे में लिखेंगे, नाउ p बाई क्यू इक्वल टू 2p डैश ओवर 2q डैश हो जाएगा। ज़ाहिर बात है इसके लेफ़्ट हैंड साइड वो बटे में आएंगे, तो उसके राइट हैंड साइड भी बटे में आ जाएंगे। तो ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया ना, ये देख कट गया, तो ये p बाई क्यू इक्वल टू p प्राइम बाई q प्राइम आ गया, ठीक है। हेयर इज़ अ कंट्राडिक्शन, हेयर इज़ अ contradiction in the hypothesis, ठीक है। तो जब कंट्राडिक्शन आ गया, हाइपोथेसिस जो हमने कहा था कि ये जो p बाई क्यू है वो लोस्ट फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे, तो लिहाजा हैंस 2 अंडर रूट इज़ इर्रेशनल, ठीक है गाइज। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अगर
ये कोई पॉइंट आपको इसमें मसला बने तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। तो जो बेल का बटन है उसको भी आपने क्लिक करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।